हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी जीडी के एक पीआईएल पर एक फैसला दिया, जिसमें उसने बताया है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो छात्र अगर एज रिलैक्सेशन में या फिर अपने हाइट को लेकर अपने कैटेगरी से आरक्षण ले चुके हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो उनको फाइनल मेरिट में उनको कैटेगरी से ही जॉब मिलेगा, चाहे वो क्यों सबसे हाईएस्ट नंबर ला कर क्यों ना बैठा हो। और जो लोग आरक्षण से नहीं भरे हैं तो उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। अब मामला है क्या इसमें जो परेशान कर रही है। आज देश में आरक्षण अगर कोई मिलता है तो 80 से 85% के छात्र होते हैं, जिसमें ओबीसी और एसटी और एससी लोग शामिल हैं। मात्र 15% वैसे छात्र हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं है। तो फिर इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि आरक्षण की सीमा है 50%। अगर आपने फॉर्म भरते समय ओबीसी, एसटी या एससी सेलेक्ट कर दिए तो आपकी औकात ही 50% की होगी। जो 50% बाकी सीट होगी वो जनरल में काउंट हो जाएगी, अर्थात वह 15% की आबादी जो आरक्षण से मुक्त है, जिसको आरक्षण नहीं दिया जाता, अब वो 50% के हकदार होंगे। क्या गजब फैसला है ना। मतलब आरक्षण से मुक्त कहने को हुए, लेकिन आधा आरक्षण तो उन्हीं को दे दिया गया। ये कैसे हो रहा है? इसका कारण क्या है? क्या यह एसएससी खुद निर्णय लिया होगा कि हम फॉर्म फिलअप करते समय एक छोटा नोटिफिकेशन के समय एक छोटा सा लाइन जोड़ दें कि जो अगर आरक्षण कोटा से भरेगा उनको फाइनल मेरिट में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसी से भरना पड़ेगा। और छात्र लोग पढ़े नहीं, भर दिए, उनको लगता आ रहा था कि आज से प्रक्रिया जो चलती आ रही थी वही होगी, लेकिन ज्वाइनिंग के समय तो फंस गया। जो आरक्षण नहीं लिया था छात्र, वो 64% ला के जॉब कर रहा है, उसको ज्वाइनिंग मिल रही है। और जो आरक्षण से भरा था वो 75% ला के जनरल में काउंट नहीं होगा, बल्कि वो अपने कोटा से उनको सीट मिलेगी। अन्य सीधा सीधी पूरी 50% आरक्षण उन व्यक्तियों को, उन छात्रों को दिया जा रहा है जो आज तक आरक्षण के विरोध में थे, जो आज तक आरक्षण से दूर इसलिए रखे गए थे क्योंकि वे प्रभुत्व थे, उनको समाज से बहुत आगे थे, वो हमेशा से शासन किए थे। लेकिन अब तो आरक्षण भी उन्हीं को दिया जा रहा है फिर से। जरा सोचिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। जो दिखाई जा रही है समाज सामने मीडिया के द्वारा, नेताओं के द्वारा, वो कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। बाकी अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। जिस दिन समझ में आएगा सरकार को भी ये चीज़ समझना चाहिए, कम से कम पड़ोसी देशों को देखते हुए। जिस दिन जनता ये कांड बोल रहे हैं समझ गई, छात्र ये कांड समझ गया, तो फिर आपकी हालत क्या होगी। जय हिंद।